सो वेलकम बैक। ये हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्रेस सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पे हम लोगों अल्कोहल फेनॉल चैप्टर का 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 2 पे आधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिक्रिक एसिड इज। सो पिक्रिक एसिड कौन सा है? जिसको एक क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कमेंट में डायरेक्ट लिखो, नहीं तो मैं लास्ट में ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड जैसे ट्राइनाइट्रोएनिलीन, वोलाटाइल लिक्विड, ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसका सही आंसर कौन सा होगा कमेंट में लिखो। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लिसरॉल इज ए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड क्वेश्चन, क्रेसोल इज द हाइड्रोक्सीटोलुइन और ट्राइहाइड्रिक फेनॉल और डाइहाइड्रिक फेनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो आपको जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कमेंट में लिखो, जो नहीं आएगा मैं लास्ट 10 क्वेश्चन बताने के बाद हम लोग वन बाय वन उसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर देंगे। 4 क्वेश्चन ऐसे ही देखो, आपका क्या है ना, कार्बन परसेंटेज इज मैक्सिमम पायरीन, इथिलीन ग्लाइकोल, देन गामाक्सेन एंड पीवीसी। याद रखना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेशन करने के लिए आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। 5th क्वेश्चन है ऑर्थोडाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज द, जो लिखा हुआ है कार्बोक्रॉल, केटिकॉल, देन डेसरसिनॉल एंड ऑर्किनॉल लिखा हुआ है। ये आपका एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं कौन सा डेसरसिनॉल बोलते हैं, किसको केटिकॉल बोलते हैं, वो हम लोग एनसीईआरटी पेज से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरीन है जो 1 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, देन आपका 1 सेकेंडरी 2 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एंड 3 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। 7 क्वेश्चन कौन सा है? जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल, केटिकॉल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड डेसरसिनॉल। 8 जो क्वेश्चन नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। जैसे देखो प्रोपीन है, प्रोपीन मीन्स अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कन्वर्टेड टू 1 प्रोपानॉल। 1 प्रोपानॉल मीन्स आपका क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन व्हिच सेट द रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग आइडियल इफेक्टिव कन्वर्शन। इस कौन सा रिएजेंट देने के बाद आपका ये प्रोडक्ट होगा। जैसे आपका रिएजेंट दिया है अल्कालाइन KMnO4 देते हैं तो बायर रिएजेंट आप याद रखना। बायर रिएजेंट एसिडिक कंडीशन का KMnO4, बायर रिएजेंट मींस नॉर्मल KMnO4, उसमें क्या प्रोडक्ट होता है। जैसे आपका ओजोनोलिसिस होता है तो क्या प्रोडक्ट होता है, डाइबोरेन क्या प्रोडक्ट, ओस्मियम टेट्रोक्साइड, ये भी डाइऑल फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में लिखना। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, which of the following will produces the primary alcohol and secondary alcohol CH3MgI, आपका एसीटोन, इथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल साइनाइड एंड इथाइल एसीटेट। अगर आप सही से याद रखेंगे तो आपका जो हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट है, और गिग्नार्ड रिएजेंट का जो क्वेश्चन है, गिग्नार्ड रीजन में हम लोगों को देखा था प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड कीटोन लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑन हीटिंग विद एक्वास सॉल्यूशंस ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड व्हिच ऑफ द फॉर्म। देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे सिंथेसिस करते हैं वो भी आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कैसे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन करेंगे वो भी पूछ सकते हैं। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से कैसे बेंजीन फॉर्म होता है वो भी हमें पूछ सकते हैं। तो हमारा 10 क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन आपको आएगा आप कमेंट में लिखो एंड इसका आंसर दे देना। चलो हम लोग अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या आंसर होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पिक्रिक एसिड क्या है, तो पिक्रिक एसिड का ये सही आंसर क्या है? ट्राइनाइट्रो फेनॉल होता है पिक्रिक एसिड का सही आंसर। क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल जो है, अगर आपके पास ये जो फेनॉल है, ठीक है ना, ये फेनॉल का स्ट्रक्चर है OH, यहाँ पे आपका NO2, ये आपका 2 नंबर पोजीशन, ये आपका क्या है 4, एंड ये आपका 6 नंबर पोजीशन। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल आपका ये सही आंसर है पिक्रिक एसिड का। समझ आया ना। जैसे आपका ट्राइनाइट्रो एनिलीन नहीं होता है, आपका फेनॉल ग्रुप होगा तब उसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्वेश्चन देखने को पहले मैं आपको बताऊंगा अल्कोहल का जो हमारा बेसिक चैप्टर है वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को दिखाया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स अगर सोचो आपके पास CH3OH है, ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना।
डाइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स आपका क्या है, ए अगर ऐसे ए आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स आपका A3OH ग्रुप अगर अटैच रहता है तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। जैसे ए आपका ग्लिसरॉल है, ग्लाइकोल है, ए मिथानॉल और इथानॉल, ए पाइन है ना। सो देखो ए जो आपका है ए आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, ए प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, एंड ए आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप रहता है ए पार्ट। और पॉलीहाइड्रिक मीन्स मोर देन, अगर OH ग्रुप 3 से ज्यादा और मोर रहेगा तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसके साथ साथ और एक पार्ट आप याद रखो, एलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते, जो ग्लिसरॉल इजे कौन सा है ना। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसका इजीली बता सकते ना, ग्लिसरॉल इजे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपका 3OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे। सो आपका 3OH मीन्स ट्राइहाइड्रिक है ना। सो इसलिए इसका आंसर सही होगा क्या, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सो देखो नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या बताए, जो एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, बेंजाइलिक अल्कोहल कौन सा है, विनाइलिक अल्कोहल कौन सा है, वो भी आप नोट डाउन करके रखो। क्योंकि एलाइलिक अल्कोहल मीन्स क्या पता है ना, ये जो डबल बॉन्ड है इसी डबल बॉन्ड में नेक्स्ट कार्बन पे अगर इसी कार्बन पे रहता है तो आपका OH ग्रुप जुड़ा तो इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। और ये जो है हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसमें सोचो कि मिथाइल ग्रुप, इसमें सोचो मिथाइल ग्रुप दे दिए तो आपको डरने का है नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अनदर ग्रुप होके जुड़ा हो रह सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा याद रखो, अल्कोहल ग्रुप जो जुड़ा रहता है उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एलाइलिक अल्कोहल होता है। विनाइलिक अल्कोहल में डायरेक्टली जो अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है तो विनाइलिक, ऐसे भी टाइप अगर रहता है ये विनाइलिक अल्कोहल है, ठीक है ना। और बेंजाइलिक अल्कोहल मीन्स क्या है, हमारे पास अगर सोचो ये टोलुइन ग्रुप है, इसी टोलुइन ग्रुप CH3, तो ए CH3 अगर OH देके रिप्लेस होता है तो उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। बेंजाइल अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है। ये पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, आपका नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे पूछा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एलाइलिक बेंजाइल अल्कोहल का रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रेसोल। क्रेसोल है ये हाइड्रोक्सीटोलुइन, ट्राइहाइड्रिक फेनॉल, डाइहाइड्रिक फेनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो क्रेसोल जो रहता है तो हम लोगों का NCERT बुक पे जाना है, यहाँ पे कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑलरेडी मेंशन किया गया था। मींस अगर आपके पास फेनॉल है तो फेनॉल का अगर आपका क्या है, देखो ए फेनॉल है, फेनॉल का आपका ए ऑर्थो पोजीशन, ए मेटा पोजीशन, ए पैरा पोजीशन। सो ऑर्थो पोजीशन में अगर CH3 है तो ऑर्थो क्रेसोल, पैरा पोजीशन मेटा में तो मेटा क्रेसोल, पैरा पे OH ग्रुप मींस पैरा क्रेसोल होता है। सो इसका कॉमन नेम आपका क्रेसोल, ऑर्थो मेटा पैरा क्रेसोल। आपका जेईई नीट पे क्वेश्चन पे पूछा गया था कैसे आपका कितना पाई बॉन्ड कितना ऑक्सीजन है क्रेसोल में, तो क्रेसोल में कितना पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन 1 है तो टोटल 4, ऐसे भी पूछा है, ठीक है ना। ऐसे और कॉमन नेम देखना, केटिकॉल, रेसरसिनल एंड हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल। सो हमेशा याद रखना, केटिकॉल और रेसरसिनल आपका एग्जाम पे पूछते हैं, रेसरसिनल का स्ट्रक्चर और केटिकॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलो हम लोगों का क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेसोल आर, क्रेसोल मीन्स हमारा क्या ना, डाइहाइड्रिक फेनॉल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड हाइड्रोक्सीटोलुइन। तो क्रेसोल मीन्स हम लोग को क्या, ये जो मिथाइल इसको हम लोग को टोलुइन बोलते हैं, इधर साइड पे अगर OH तो हाइड्रोक्सीटोलुइन, इसीलिए इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन ए। देन देखो 4 जो हमारा क्वेश्चन है, एक कार्बन परसेंटेज इज मैक्सिमम इन पायरीन, इथिलीन ग्लाइकोल, गामाक्सिन एंड PVC। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ना, कार्बन परसेंटेज इज मैक्सिमम इन, इसके लिए हम लोगों को एक नोट डाउन करके रखना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। सो ए हमेशा आप नोट डाउन करके रखना। इसका रिगार्डिंग आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा था, जेईई मेन 2025 में भी पूछा था परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका CCl4 है तो कार्बन का मास कितना है, 12 है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35 उसका मोलिकुलर वेट। तो क्लोरीन CCl4 तो उसका अगर मोलिकुलर वेट दिखा जाएगा तो 154 होता है। सो ऐसे दिखा जाएगा तो 7.74 होता है। ऐसे अगर देखो जैसे C6H6Cl6,
सो इसका मोलिकुलर वेट क्या है ना, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे क्लोरीन का 35 मोलिकुलर मास, तो 35 इंटू 6 होता है, तो 35 इंटू 6 तो नियर अबाउट आपका क्या होगा 291, 30.13 और 5 होता है बोल के 291 लिखे। सो ऐसे हम लोगों का ए परसेंटेज, जैसे ग्लाइकोल का परसेंटेज 30। सो सबसे ज्यादा जो है इथिलीन ग्लाइकोल है, और इथिलीन ग्लाइकोल का आपका मोलिकुलर मास ए है। सो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो कोई भी कंपाउंड का परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने बताएंगे तो जो सब्सटेंस के साथ जुड़ा हुआ है उसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर वेट इनटू 100। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो ऐसे ही, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन केटिकॉल रेसोर्सिनन ऑर्किनॉल एंड कार्बाकॉल। आप याद रखना रेसोर्सिनॉल केटिकॉल क्या है ना, अगर हम लोग देखते हैं, देखो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, रेसोर्सिनॉल मींस क्या है ना 1,3 एंड ऑर्थो पोजीशन में डाइहाइड्रोक्सी मींस केटिकॉल होता है। सो हमारा अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, सो ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी मींस जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका सही आंसर क्या होगा ना केटिकल होगा। और क्वेश्चन 6 में क्या बताए ना, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन है जो 1 प्राइमरी, ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर हम लोगों देखा, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन जो था क्या था ना, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH ग्रुप था, ए आपका OH ग्रुप था। तो ए जो था मैं आपको क्या देखा है प्राइमरी, ए आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ए आपका प्राइमरी अल्कोहल। सो 2 प्राइमरी, सो 1 सेकेंडरी एंड 2 प्राइमरी अल्कोहल। सो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। समझ आया ना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करके रखो। कोई भी क्वेश्चन करने को पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस क्या है ना, दोनों OH ग्रुप रहता है तब उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सो ग्लिसरॉल, केटिकॉल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड रेसोर्सिनॉल, तो कौन सा होगा डाइहाइड्रिक, हम लोग अभी बताए। जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। देखो हम लोगों केटिकॉल को डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं बताएंगे। डाइहाइड्रिक अल्कोहल जनरली क्या होगा ना, यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है ना, ए आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ए जो है ना, ए क्या है, ए आपका फेनॉल है, और ए 2 डाइहाइड्रिक। सो इसको हम लोग डाइहाइड्रिक नहीं बताएंगे, ए आपका फेनॉल है। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल जब बताए आपका, सो हमारा आंसर होगा क्या, इथिलीन ग्लाइकोल आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर, प्रोपेन और प्रोपिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन, व्हिच ऑफ द सेट रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग आइडियल इफेक्टिव कन्वर्शन। देखो इसका सही आंसर कौन सा होगा ना, B2H6 अल्कालाइन H2O2 होता है सही आंसर। कभी भी B2H6 मींस ऐसे भी लिखा रहता है, PH3 लिखा रहता है, H2O2 लिखा रहता है, OH माइनस रहता है। अगर आप NCERT बुक में अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर देखेंगे, वहां पे आपका एसिड कैटालाइज हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन होता है। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल NCERT बुक पे, वहां पे ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे भाई एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है तो मार्कोनिको रूल का हिसाब से होता है। मार्कोनिको रूल कहाँ पे अप्लाई होता है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होता है। तो हमारे पास ए आपका एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सो इसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एसिड कैटालाइज मींस आपका H प्लस वाटर एडिशन दिए। मार्कोनिको रूल क्या है ना, आपका नेगेटिव पार्ट जो होता है, ये जो वाटर एडिशन हो रहा है, वाटर एडिशन में क्या है H प्लस प्लस OH माइनस हो रहा है ना, ये नेगेटिव पार्ट अटैच होगा उसी एल्कीन पे जो एल्कीन आपका क्या ना लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो ये आपका 1 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव पार्ट हमेशा लेस नंबर पे होता है मार्कोनिको रूल का हिसाब से। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये आपका CH, यहाँ पे OH एंड देन आपका CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा पॉजिटिव पार्ट। सो ये जो अल्कोहल है ये 2 प्रोपानॉल है, मींस आइसोप्रोपानॉल है जो सेकेंडरी अल्कोहल है। इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिको रूल कब होता है ना, जब BH3 देते हैं यूनिट, BH3 H2O2 OH माइनस और एल्कालाइन H2O2 लिख देते हैं, और B2H6 लिखा रहता है, B2H6 भी लिखा रहता है। तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट होता है CH2, यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है। सो ऐसे है, मीन्स 1 प्रोपानॉल जो आपका क्या है एंटी मार्कोनिको रूल का हिसाब से प्रोडक्ट है। तो हम लोगों का जो सही आंसर कौन सा है ए। सो ये आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। एंड देखो जैसे हम लोगों का NCERT बुक में ऑलरेडी मेंशन था, देखो यहाँ पे अपोजिट ऑफ मार्कोनिको रूल मींस ये आपका एंटी मार्कोनिको रूल का ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक मोलिक्यूल एल्केन BH3 यूनिट के साथ 3 मोलिक्यूल ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसेस ए प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिंग विद द CH3MgI। और वन क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेगा, हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और अनदर क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। So, which of the following will produces primary alcohol reacting with the methyl magnesium iodide? So, देखो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी मेंशन था क्या ना, जब हमारे पास फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और कीटोन रहता है तो हमारा क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो ये हम लोगों को देखना चाहिए पहले, ये कब प्राइमरी अल्कोहल होता है, कब सेकेंडरी होता है एंड कब आपका टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो फॉर्माल्डिहाइड के साथ हमारा अगर रिएक्शन होगा तो क्या, प्राइमरी अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड के साथ होगा तो आपका क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड कीटोन के साथ रिएक्शन होता है तो टर्शियरी अल्कोहल। अनदर और एक पार्ट हमारा प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, अगर आपके पास ऐसे इपोक्साइड है, मीन्स हमेशा देखो यहाँ पे जो फॉर्माल्डिहाइड लिए है ओनली 1 कार्बन एक्स्ट्रा हुआ है। ये जो RCH2 मीन्स देखो ये R है, यहाँ पे CH2, सो ओनली 1 कार्बन। बट जब हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं ना 2 कार्बन एक्स्ट्रा होता है। सो 2 कार्बन एक्स्ट्रा होने का मतलब है पता है, सो कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग को लिए 1 कार्बन एक्स्ट्रा करना है तो फॉर्माल्डिहाइड यूज करेंगे, 2 कार्बन अगर एक्स्ट्रा करना है तो क्या ना, ग्लिसरॉल यूज करेंगे, सॉरी इपोक्साइड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। सो इसीलिए आपका सही आंसर अगर देखेंगे, सो यहाँ पे जो इथिलीन ऑक्साइड और कभी आपका इपोक्साइड लिखा रहता है और ऑक्सीजन टाइप लिखा रहता है, तो हमेशा आप याद रखो ये आपका क्या है ना, ये भी प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, इसको इथिलीन ऑक्साइड का साक्षात, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आया ना, तो एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, आप अच्छा से नोट डाउन करके रखो। और लास्ट क्वेश्चन क्या है ना हमारा, ऑन हीटिंग एक्वास सॉल्यूशंस ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड व्हिच इज फ्रॉम बेंजीन, फेनॉल, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन। सो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर्ड होता है वो आपको जानना चाहिए ना। अगर सोचो आपके पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अगर HNO3 आप देते हैं, HNO3 H2SO4 मीन्स आपका नाइट्रेशन प्रोडक्ट होता है, इसमें आपका नाइट्रोबेंजीन होता है, इसमें नाइट्रोबेंजीन में प्लाटिनियम चारकोल देते हैं, हाइड्रोजनेशन होता है तो आपका एनिलीन फॉर्मेशन होता है NH2। इसी NH2 में क्या ना NaNO2, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl एंड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना बहुत जरूरी टेम्परेचर। अगर ये लो टेम्परेचर नहीं होगा तो आपका डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड नहीं होगा। और ये डायजोनियम सॉल्ट ऐसे कैसे हो जाएगा ना, ये बेंजीन रिंग आएगा, इसमें आपका N2+ और Cl-, ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में क्या होता है, अगर आपका क्या है ना Cu2Cl2 कोपाल क्लोराइड, सो क्लोरोबेंजीन, अगर पोटासियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन, अगर KF देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन होता है, ऐसे आपका H3PO4 देते हैं तो आपका बेंजीन फॉर्मेशन होता है, ऐसे आपका डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और डायजोनियम में अगर वाटर हीट देते हैं तो आपका फेनॉल फॉर्मेशन होता है। कॉपर क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, पोटासियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन, पोटासियम फ्लोराइड फ्लोरोबेंजीन, फॉस्फोरिक एसिड मींस बेंजीन, वाटर हीट मींस आपका फेनॉल फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए आपका ये सही आंसर फेनॉल हुआ है। सो सीरीज कैसे लगा, क्वेश्चन 1 to 10, अगर कुछ आपको डाउट आए, कुछ गलत हुआ तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखो, कुछ समझ नहीं आया वो भी आप कमेंट में लिखो, और सीरीज कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोग को मिलते हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज पे।